हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आए हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की जो टीजीटी या फिर पीजीटी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी, मुझे उम्मीद है। एंड अभी जल्दी में उसका फॉर्म रीओपन हो गया था, तो कुछ स्टूडेंट या फिर कुछ लोग जो थे वो उसमें फिर से फॉर्म फिल किए होंगे। तो कंपटीशन तो बढ़ने ही वाला है, जाहिर सी बात है। एंड एक और चीज़, आप लोगों की प्रिपरेशन चल ही रही है, जल्दी एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो देखो, आप लोगों ने तैयारी किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपने तैयारी किया हुआ है तो ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये फ्रेंड्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी मैं 30 से 35 क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, बीएड, एचटेट एंड सीटेट, इतने के क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, एंड आरटेट के, ठीक है। अभी आप देख लोगे क्वेश्चन के नीचे, अभी आपको दिखाई देगा। तो क्या करना है, ये मैं फ्रेंड्स चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पहला चैप्टर है जो फ्रेंड्स है वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला एंड विराम चिन्ह, यहाँ से हम क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे। एंड ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर आप इसका आंसर कर पा रहे हो तो 100% आप लोगों का सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर टॉपिक वाइज कोई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ही मैं आपको कोई भी चीज़ क्लियर कराऊंगा, मैं केवल क्वेश्चन आंसर, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपको भी कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आप इसका आंसर दे पा रहे हो तो फ्रेंड्स आप लोग इस बार यूपी टीजीटी या फिर पीजीटी तो पक्का निकालोगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ के लिए आप इसको फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, जब इस पर 100 लाइक्स हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 71, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन थे वो फ्रेंड्स टीजीटी के में नहीं पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने नहीं लाया। मैंने वही क्वेश्चन लाया जो टीजीटी में पूछे गए। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, या फिर दो खड़ी पाई लगाकर, या फिर दो स्वर लगाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, खड़ी चौपाई को हटाकर। तो खड़ी चौपाई को हटाकर हम क्या बना सकते हैं? खड़ी पाई वाले व्यंजन बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध है, नेह स्प्रेह है, या फिर द्विवत्त है, या फिर थोड़ा सा। तो बताना है आप लोगों को कि जो विसर्ग है उससे बना शब्द कौन सा है, ठीक है। फटाफट से बताइएगा इसका आंसर। तो देखो फ्रेंड्स, ये है नेह स्प्रेह, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा है, तो नेह स्प्रेह इसका ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 72 का। एंड यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, ये एक क्वेश्चन के नीचे आप लोगों का दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पर ये इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। तो पीडीएफ में आपको आंसर भी मिलेगा, परेशान मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? ए, ल, का, या फिर रिली? ये फ्रेंड्स पूछा गया क्वेश्चन है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 का, ठीक है। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है, बताना है कि स्वर कौन सा है। ए है, ला है, का है, या फिर री है? तो हम सबको पता है फ्रेंड्स कि ए ही होगा, ठीक है, ए ही होगा। का तो सबसे पहला व्यंजन का पहला शब्द होता है का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख सकते हो, यहाँ पर बीएड 2007 में पूछा गया क्वेश्चन था वो वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतः अस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतः अस्थ व्यंजन कौन से हैं? कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं? सभी के सभी मैं फ्रेंड्स अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ भी सकते हो, वैसे तो पढ़े होंगे आप, तभी तो इसका आंसर दे पाओगे। तो अड़ा है, या है, सॉरी डा है फ्रेंड्स, अड़ा नहीं है, डा है। डा से डमरू, डा है, या है, सा है, या फिर टा है? तो बताना है आप लोगों को कि अंतः अस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो ये फ्रेंड्स है या, ठीक है, या जो है अंतःस्थ व्यंजन है। कितने अंतःस्थ व्यंजन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? दंत है, मूर्धा है, दंत है, या फिर कंठ ओष्ठ है? फटाफट से बताइएगा कि जो ओ होता है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, या फिर उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ये फ्रेंड्स कंठ ओष्ठ, कंठ से भी आता है एंड ओष्ठ से भी आता है। देखो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो डी दिया गया है ये वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। पीडीएफ में आप ऐसे देखना, इसे के नीचे कर दे दूंगा तो आप तो यहाँ पर कोई चीज़ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है?
चा और छा का, तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है या फिर कंठ है। तो फटाफट से आप सभी लोग बताना कि जो चा है और छ है, च छ बोलकर देखिए लगभग सेम वॉइस निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना फ्रेंड्स, वो हो जाएगा तालु। तो तालु दोनों का होता है चा एंड छा। यहाँ पर आप अभी यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि चाय 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 छाय दोनों का तालु ही होता है। वैसे अगर आप ऐसे क्वेश्चन याद करोगे तो प्रॉब्लम होगी। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ ऐसे मत याद करिए। आप ऐसे याद करिए कि तालु के अंतर्गत कितने आते हैं, ओष्ठ के, मूर्धा के, कंठ के, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई होप आप अगर इस तरीके से करेंगे तो हेल्प मिलेगी। क ख ज फ ध्वनि किसकी है? संस्कृत की है, अरबी फारसी की है, अंग्रेजी की है या फिर दक्षिणी भाषाओं की है? तो यार क ग ज फ, देखो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये का, ये वाला का नहीं है, सिंपल सा का नहीं। का के नीचे ये देखो यहाँ पर एक मतलब पॉइंट लगाया गया, ठीक है, यहाँ पर। तो ये बताना है ध्वनि किसकी है। तो देखो फ्रेंड्स, ये ध्वनि है अरबी एंड फारसी की, ठीक है, अरबी एंड फारसी की। यहाँ पर संस्कृत मत कर देना, क्योंकि बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ऐसे पॉइंट किया गया है तो संस्कृत होगी, बट संस्कृत नहीं है, ठीक है। ये भी बीएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तालव्य व्यंजन है, तालव्य जो व्यंजन है वो देखो व्यंजन में कई कैटेगरी में डिवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है, 5 से 6 होंगे शायद से, ऐसे 5 से 6 हैं। तो द ट ड ड़ या फिर च छ ज झ या फिर त थ द थ 2 बार हो गया, म फ ज भ। फटाफट से बताइएगा कि तो तालव्य है वो फ्रेंड्स कौन सा व्यंजन है, इसके मतलब तालव्य के अंतर्गत कौन से व्यंजन आते हैं। तो ये आते हैं भैया च छ ज झ। देखो भैया इनका उच्चारण करके देखो, आप लोगों को सेम आवाज तालु से निकलेगी आपकी, च छ ज झ, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक और चीज़ कि आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव आऊँ, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लाइव क्लास अटेंड करूँ, जैसे कि आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सको एंड अच्छा रहे, लाइव क्विज करने में अच्छा भी रहता है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली लाइव आऊँगा, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, तभी मैं लाइव आ पाऊँगा, ठीक है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो बताना है कि कौन सा वर्ण घोष नहीं है, रा, ला, ता या फिर णा। तो देखो भाई यहाँ पर जो ता है ना, ये वर्ण घोष नहीं है। वर्ण घोष क्या होता है ये सब आप लोगों को आई होप पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। किस शब्द में री स्वर नहीं आता है? किस शब्द में री स्वर नहीं आता है? कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में, आज में। यार ये कैसा क्वेश्चन है भैया, ये पूछा गया है बीएड में एंड साथ ही साथ आरआरबी एग्जाम में भी पूछा गया है। तो आज, यार ये कैसे पूछ लिया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस किन एग्जामों में पूछा गया है। ये पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2012 में एंड साथ ही साथ आरआरबी एग्जाम 2015 में। ये इसलिए पूछा गया है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, आज देखेंगे बोलेंगे यार इतना सिंपल थोड़ी ना देगा, तो इसी में से कोई होगा, वो इस चक्कर में गलत कर देंगे। बट ऐसा नहीं, अगर आपको क्वेश्चन पर कॉन्फिडेंस है आंसर पर, तो आप डेफिनेटली वही को आंसर टिक करिए। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या फिर स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या फिर व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ। फटाफट से सभी लोग बताइएगा कि अनुस्वार किसे कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है यार, अनुस्वार उन्हीं को बोला जाएगा जो स्वर के बाद आएंगी एंड साथ ही साथ नासिक्य ध्वनियाँ होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि ओ एंड औ किस प्रकार के वर्ण हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एंड फिर से आपको पूछ लिया है कि ओ एंड औ किस प्रकार की ध्वनि है। तालव्य, मूर्धन, दंत्योष्ठ एंड कंठ ओष्ठ। देखो भैया कंठ प्लस ओष्ठ दोनों हैं, ठीक है। तो जब दोनों हैं तो कंठोष्ठ इसको हम बोल सकते हैं कंठ प्लस ओष्ठ। इसको अलग से ऐसे भी बोल सकते हैं कंठ प्लस ओष्ठ एंड कंठोष्ठ दोनों भी बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं दंत प्लस ओष्ठ, मतलब कि दंत भी होगा एंड ओष्ठ भी होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ से देखिए शुरू हो गया है, ये पूछा गया आपके यूपी पीजीटी 2010 के एग्जाम में, वो क्वेश्चन पूछा गया जो पहले कराया था। अभी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 50, 52, 54 या फिर 55। तो फटाफट से सभी लोग बताइएगा कि हिंदी वर्णमाला में, यार हम बचपन से पढ़ते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ो, तो कितने वर्णमाला होते हैं? टोटल 52 वर्णमाला होते हैं। ये भी पूछा गया है यूपी पीजीटी 2005 के एग्जाम में। हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी जाती है?
तो मूलतः वर्णों की संख्या 52 ही मानी जाती है फ्रेंड्स, 52 ही मानी जाती है। ठीक है, ये भी पूछा गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2002 में। स्वर ध्वनि किस प्रकार की होती हैं? स्वर ध्वनि के प्रकार होते हैं दीर्घ, प्लुप्त, हास्य, उपरोक्त तीनों। तो यार हम सबको पता है भाई कि स्वर ध्वनि होती है उपरोक्त तीनों, यानी कि प्लुप्त, हास्य, दीर्घ सब होती हैं। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये पूछा गया यूपी पीजीटी 2004 के एग्जाम में। चलिए, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? ओष्ठ्य, स्पर्श, अल्पप्राण, आघोष या फिर निर्नुनासिक, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो दंत्योष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष एंड निर्नासिक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए, सभी लोग यार एक बार शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। ठीक है, पढ़े तो होंगे ही, बस 10-15 मिनट के वीडियो में आप रिवाइज भी कर सकते हो एंड आपका लेवल भी पता चल जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये सभी के सभी क्वेश्चन देख सकते हो पीजीटी, टीजीटी एंड यूपी पीजीटी, टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर किसे बोलते हैं? या, प, र, ल। अर्धस्वर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड याद कर लेना। या को बोला जाता है अर्धस्वर, क्योंकि या यार आप उच्चारण करोगे तो उसमें लगता है कि आ का कुछ जैसे आ ही आ जाता है, एक प्रकार से लगता है। ठीक है, ये पूछा गया यूपी टीजीटी 2013 के एग्जाम में, जो भी मैंने करा क्वेश्चन। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा एंड पहला चौथा। तो महाप्राण जो व्यंजक है भैया या फिर ध्वनियाँ हैं वर्ण व्यंजक में किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं 2 और 4। 2 2 जा 4, तो 2 × 2 यानी कि 2 और 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछा गया यूपी टीजीटी 2013 में। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? यहाँ पर पूछ रहा भैया कि जो भाषा है उसकी सबसे सार्थक एंड सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, पद है, ध्वनि है या फिर वाक्य है? तो 89 का इसका फ्रेंड्स हो जाएगा, 89 का हो जाएगा ध्वनि। ठीक है, क्योंकि ध्वनि से ही सब कुछ डिसाइड करते हैं, फिर उसके बाद क्या बनता है, फिर उसके बाद क्या बनता है, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, मतलब 90 इसका नहीं होगा फ्रेंड्स, 71 से अपन शुरू किए थे, बट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये भी 2013 में पूछा गया था। इनमें से कौन व्यंजक अल्पप्राण है? ख, थ, च, फ। तो अल्पप्राण व्यंजक बताना है आप लोगों को। अल्पप्राण व्यंजक यहाँ पर चा होगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यार अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर, जितने भी चैप्टर है मैं सबका करा दूंगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डेफिनेटली एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? क, च, ट, य। स्पर्श व्यंजन कौन से नहीं है? तो ये है भैया या स्पर्श व्यंजन नहीं है। या को अर्धस्वर भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनि कौन सी है? क, ख, य, र, च, ज, ट, ड़। फटाफट से बताइएगा कि कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी है भैया? क एंड ख। अभी कंठ एक इसके पहले आया था जिसमें कंठ भी था एंड ओष्ठ भी था, कंठोष्ठ था, वो भैया ओ एंड अ था। ठीक है, अ एंड ओ था, ओ औ था। ठीक है, सॉरी, ओ एंड औ था। ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है। इसके पहले पीजीटी देखा था हमने, फिर टीजीटी, बीएड। वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को कहेंगे, वर्णों के संकलन को कहेंगे, या फिर शब्द गणना को कहेंगे, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे। तो आप लोग यहाँ से तो टीच लिए होंगे भाई, नकल तो कर ही लिए होंगे, ऑप्शन दिया ही रेडी उत्तर। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। टीजीटी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि केवल टीजीटी 2019 में ही पूछे गए, ये बहुत एग्जाम में पूछे गए, लेटेस्ट एग्जाम में भी पूछे गए। लेकिन ये अगर यही इसमें छापने बैठ जाए कि ये एग्जाम में पूछा गया है तो फिर क्वेश्चन कहाँ बनाएंगे, क्वेश्चन कहाँ रह जाएंगे लिखने के लिए, इसीलिए नहीं बनाते हैं। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं उसे में लिख देते हैं कि इसमें पूछा गया बस। ठीक है, हिंदी की सा ध्वनि है। सा ध्वनि भैया हिंदी की है मूर्धन, तालव्य, दंत या फिर ओष्ठ।
तो आप सभी को बताना है कि हिंदी की सा ध्वनि जो है भैया वो कौन सी है। तो ये भैया तालव्य, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी, ये भी 2009 में पूछा गया, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है, म, ब, उ या फिर आ। तो यार देखो, ओष्ठ की बात करेगा तो आ नहीं है। ओष्ठ हमने पढ़ा था कौन सा है, ओ है एंड ओ है, लेकिन ओष्ठ भी है एंड कंठ भी है, तो कंठोष्ठ दोनों बोल सकते हैं। ये पूछा गया है आरटेट 2011 के पेपर में, ठीक है। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है क ख ग च छ इ त थ द एंड ट ड़ न। तो फटाफट से बताइएगा कि अल्प प्राण जो ध्वनियां हैं उनका समूह कौन सा है। अल्प प्राण जो ध्वनि होती है उनका समूह होता है भैया च छ इ, च ज इ, ठीक है, च ज इ। तो यार इसके बाद आरटेट का आ गया है, तो मैं अभी ये नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। इसको हम देख लेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टीजीटी पीजीटी एंड बीएड का हमने देख ही लिया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है भाई, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। पढ़ते रहिएगा भाई, सिलेक्शन तो पक्का ही होगा।